बाबा जी और हुजूर जी, प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सदगुरु की तरफ से हुक्म होता है कि भजन पर जब भी बैठो तो खुद को एक कपड़े या एक चादर से ढक लो। संगत जी, भजन सिमरन वो अनंत और अपार शक्ति है जिसे हमारे सदगुरु ने हमें सौंपा है। जब सदगुरु हमें नामदान की दात देते हैं तो हमें कुछ बातें भी समझाई जाती हैं। जिन बातों में से एक बात यह है कि खुद को छुपाकर भजन करना है, चाहे खुद पर कोई कपड़ा डाल लो या किसी चीज से खुद को ढक लो। और खास बात यह है कि जब हम पूरी श्रद्धा और भावना से किसी कपड़े को ओढ़कर भजन में बैठते हैं तो वह चादर या कपड़ा महज कपड़ा नहीं रह जाता, वह हमारी श्रद्धा की प्रतीक बन जाती है, एक सुरक्षा कवच बन जाती है और सदगुरु की छांव हमें अपने आगोश में ले लेती है। इस वीडियो में इसी बात पर आधारित एक सच्ची घटना का जिक्र है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनना। और इस घटना के बाद आप एक और घटना भी सुनेंगे जब एक शराबी हुजूर जी की कार से टकराकर बेहोश हो गया था। आइए सबसे पहले सुनते हैं खुद को ढक कर भजन सिमरन क्यों करना है। एक दिन की बात है, कुछ सत्संगी आपस में सत्संग के बाद चर्चा कर रहे थे। बात चल पड़ी कि क्या वाकई चादर ओढ़कर भजन करना जरूरी है। एक भाई ने कहा, हम तो ऐसे ही भजन कर लेते हैं। कुछ और संगत ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम भी चादर के बिना ही बैठते हैं। लेकिन कुछ संगत ऐसी भी थी जो कह रही थी कि वह हमेशा चादर ओढ़कर ही भजन में बैठते हैं। वहीं पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे जिन्हें सभी प्रेम पूर्वक बाऊजी कहते थे और जिनका सब बेहद सम्मान करते थे। वो बाऊजी चुपचाप बैठे थे और सबकी बातें सुन रहे थे। फिर संगत ने बाबा जी की तरफ देखा और उनसे चादर से ढकने वाली बात के बारे में पूछा। जब संगत ने उनसे मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने संगत को एक सच्ची घटना सुनाई जिसने सबकी आंखें नम कर दी और सबको समझ आ गया भजन सिमरन में चादर का क्या महत्व है। बाबा जी ने बताया, एक समय की बात है, एक बहुत ही साधन संपन्न महात्मा थे। एक रात कुछ चोर उनके घर चोरी करने आ पहुंचे। अब फकीरों के पास सांसारिक रूप से क्या ही होता है, उनके पास तो मालिक की बख्शी हुई नाम की दौलत होती है जो उन्हें इस दुनिया की चीजों से ऊपर उठा देती है। जब चोरों ने घर में चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई कीमती चीज नहीं है तो वे निराश हो गए। उनमें से एक चोर ने अपने साथी से झुंझलाकर कहा, तू हमें किसके घर ले आया? यहां तो लगता है जैसे किसी फकीर का ठिकाना है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। हमने इतना बड़ा रिस्क भी लिया और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जब चोरों ने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उस महात्मा के पास केवल एक पुराना कंबल था, वह भी जगह जगह से फटा हुआ। लेकिन वहीं उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी जिसे वे सर्दियों में सोते समय ओढ़ते और भजन के समय खुद पर ढाल लिया करते थे। उस रात जब चोर घर में दाखिल हुए, महात्मा ने उन्हें देखा तो रोने लगे। वे खुद से बातें करते हुए बोले, हे मेरे मालिक, मेरे घर में तो चुराने लायक कुछ भी नहीं है और यह बेचारे चोर यहां आ गए हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की और इनके हाथ यहां से कुछ भी नहीं लगने वाला। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। पांचों चोर चौंक गए, एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उनमें से एक बोला, अरे भाई, रो क्यों रहे हो तुम? महात्मा ने सिसकियों के बीच जवाब दिया, तुम लोगों ने मुझ जैसे फकीर को भी इस काबिल समझा कि मेरे घर चोरी करने आए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच कहूं, तुमने मुझे राजा जैसा सम्मान दिया है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम आओगे तो कुछ इंतजाम जरूर करता। अब मेरा मन इसीलिए भर आया है क्योंकि तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं। उनकी बातें सुनकर चोरों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वे कभी महात्मा को देखते, कभी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे कि यह इंसान कौन है, इंसान भी है या कोई और ही दुनिया का प्राणी। चोर को देखकर अक्सर लोग शोर मचाते हैं और यह इसलिए रो रहा है क्योंकि यह हमें कुछ दे नहीं पा रहा। महात्मा ने आगे कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो खाली हाथ मत जाओ। यही एक कंबल है मेरे पास, इसे ले लो। यह थोड़ा फटा हुआ जरूर है लेकिन सर्दी में तुम्हारे बहुत काम आएगा। महात्मा जी ने आगे कहा, देखो भाइयों, मना मत करना वरना मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे घर से कोई खाली हाथ चला गया। चोर स्तब्ध रह गए। आज तक उन्होंने ना जाने कितने घर लूटे थे लेकिन ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। अंततः भारी मन से उन्होंने वह कंबल ले लिया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे
क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि महात्मा के पास और कुछ नहीं था। वह कंबल ही उनका वस्त्र था। वही ओढ़ते थे और उसी को बिछाते थे, और अब वह कंबल भी नहीं रहा। पांचों चोरों की आत्मा जैसे कांप गई हो। वे असमंजस में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब महात्मा मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता मत करो बेटा, मुझे तो बिना कपड़ों के रहने की आदत है मेरे पास। यह मेरा एक लंगोट है, मैं इसी से काम चला लूंगा। आगे महात्मा जी बोले, सोचो तो सही, इस ठंडी रात में जब कुत्ते और दूसरे जानवर तक अपनी जगह से बाहर नहीं निकलते, लेकिन तब भी तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आए हो। अब जब आ ही गए हो तो यह कंबल ले जाओ, और अगली बार आना हो तो कुछ दिन पहले खबर दे देना, ताकि मैं कुछ इंतजाम कर सकूं, जिससे कि तुम यहां से कुछ ना कुछ चुरा सको। यह सब बातें सुनकर चोरों की हालत पतली हो चुकी थी, और वे डर के मारे तुरंत महात्मा की झोपड़ी से बाहर भागे। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, महात्मा की आवाज पीछे से आई, अरे भाई सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करके जाओ और मुझे धन्यवाद तो कहो। चोरों ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद किया और आपस में बोले, क्या अजीब आदमी है यह। फिर सर झुकाए वहां से चुपचाप निकल गए। महात्मा झोपड़ी में बनी एक छोटी सी खिड़की पर खड़े थे। उनकी निगाहें दूर तक उन चोरों के जाते कदमों को देखती रहीं। वे मन ही मन सोचने लगे, हर जीव में वही परमात्मा है, बस नजर की बात है। कुछ समय बीता और वे पांचों चोर कहीं और चोरी करते हुए पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला, और जब पुलिस ने तलाशी ली तो कुछ पुलिस को नहीं मिला, लेकिन वही कंबल उनके पास से बरामद हुआ। वह महात्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए थे और उनके बहुत से भक्त थे। अदालत में जब कंबल पेश हुआ तो जज ने उसे देखते ही पहचान लिया और सख्त लहजे में पूछा, तो तुम लोगों ने उस महात्मा के घर भी हाथ मारा था? साध संगत जी, जज साहब खुद भी महात्मा की कुटिया में अक्सर प्रवचन सुनने जाया करते थे। जज साहब ने उन्हीं महात्मा को गवाही के लिए बुलाया। जज बोले, अगर आपने कह दिया कि यह कंबल आपका है और इन लोगों ने चुराया है तो हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एक बात 1,00,000 लोगों की गवाही के बराबर मानी जाती है। मैं आपको जानता हूं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप बस एक बार कह दो कि आपका कंबल इन्हीं पांचों ने चुराया है, फिर मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा चोरी करने का नाम भी नहीं लेंगे। चोर बुरी तरह घबराए हुए थे, उनके शरीर कांप रहे थे और मन ही मन वे परमात्मा को पुकार रहे थे। जब महात्मा ने चोरों की ओर नजर डाली तो महात्मा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि करुणा झलक रही थी। फिर वे जज साहब की ओर मुड़े और बोले, नहीं साहब, ये चोर नहीं है, यह तो नेक दिल सज्जन लोग हैं। मैंने अपनी मर्जी से इन्हें वह कंबल भेंट किया था और बदले में इन्होंने मुझे दिल से धन्यवाद भी कहा था। महात्मा आगे बोले, जब कोई किसी को कुछ देता है और सामने वाला उसका आभार प्रकट करता है, और इन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। इन्होंने मेरे यहां से कोई चोरी नहीं की। यह गवाही सुनकर जज साहब इस केस को वहीं खत्म कर देते हैं। साध संगत जी, महात्मा के इन शब्दों ने जैसे अदालत का माहौल ही बदल दिया। जज ने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। रिहा होते ही वे सभी चोर सीधे उस महात्मा की कुटिया की ओर भागे। जैसे ही वहां पहुंचे, वे उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। कांपती आवाज में बोले, महात्मा जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हमें भी अपने जैसा बना लीजिए, हमें वो रास्ता दिखाइए जो आपको मिला है। महात्मा ने उन्हें वह दौलत दी जो ना तो किसी बाजार में मिलती है और ना ही चुराई जा सकती है। वह अनमोल नाम की दौलत जो चोरी से नहीं मिलती, वह खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सत्संग, सेवा और सुमिरन से दिन रात बढ़ता ही जाता है। इसके बाद वे चोर भी सच्चे भक्त बन गए और महात्मा के मार्ग पर चलने लगे। साध संगत जी, महात्मा के दिए उस कंबल ने इन चोरों की जिंदगी ही बदल दी, और जब भजन सिमरन के लिए किसी चादर या कंबल का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंबल पर सद्गुरु का आशीर्वाद होता है और हमारे मन के बुरे विकार खत्म होने लगते हैं। इस तरह की चादर या कंबल का इस्तेमाल हमें किसी दूसरे काम में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमेशा भजन सिमरन के टाइम में ही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब उस बात को सुनते हैं जब हुजूर जी की कार से एक शराबी टकराकर गिर गया था। उस समय हुजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे और एक बार हुजूर महाराज
किसी कार्यक्रम के सिलसिले में डेरे से बाहर जा रहे थे। जैसे ही वह डेरे से निकले, कुछ ही दूरी पर एक शराब के नशे में चूर आदमी अचानक हुजूर जी की गाड़ी के सामने आकर टकरा गया। साध संगत जी, संत महापुरुष हर प्राणी में परमात्मा का अंश ही देखते हैं। यही वजह है कि ऐसी किसी भी स्थिति में भी संत शांत, करुणा से भरे और संवेदनशील रहते हैं। उस दिन जब महाराज जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि हमें बाहर जाना है, तैयार हो जाना, तो ड्राइवर जी ने उसे आदेश की तरह माना और बिना देर किए तैयार होकर हुजूर को गाड़ी में बिठाया। ड्राइवर साहब ने जब पूछा, हुजूर जी हमें कहाँ जाना है, तो हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा कल ही तो बताया था। ड्राइवर ने थोड़ी झेंप के साथ कहा, हाँ हुजूर जी, लेकिन याद नहीं रहा। फिर हुजूर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। आगे आगे सुरक्षा वाहन चल रहा था, उसके पीछे हुजूर जी की गाड़ी थी। तभी अचानक एक नशे में धुत व्यक्ति सड़क पर लड़खड़ाता हुआ आया और हुजूर जी की कार के सामने आकर टकरा गया। ड्राइवर साहब ने झट से गाड़ी रोकी और कहा, हुजूर जी, लगता है कोई व्यक्ति गाड़ी के सामने आ गया है। हुजूर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगा। देखो जरा कौन है। सिक्योरिटी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, उस आदमी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने उसे उठाया और पूछा, भाई तू कौन है? लेकिन वह व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। वह पूरी तरह नशे में था, कभी इधर गिरता कभी उधर। उसकी हालत देखकर हुजूर को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि हुजूर की आंखों में करुणा चमक उठी। संतों का हृदय तो हर जीव के लिए प्रेम से भरा होता है, चाहे वह किसी भी हाल में क्यों ना हो। तब हुजूर जी ने ड्राइवर साहब से शांत स्वर में कहा, बेटा जाकर देखो तो सही कि कौन है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरकर उस शख्स की ओर बढ़े। सिक्योरिटी के लोग भी हरकत में आ गए और उस शराबी को सड़क से एक किनारे करने लगे। लेकिन वह व्यक्ति बहस पर उतर आया, कभी चिल्लाता, कभी उलझने लगता। जब हुजूर जी ने देखा कि मामला बिगड़ता जा रहा है, तो हुजूर जी खुद गाड़ी से बाहर आ गए। जैसे ही उस शराबी की नजर हुजूर जी पर पड़ी, वह हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर श्रद्धा के भाव आ गए। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपको मालिक कहते हैं, उसी नाम की खींच से मैं आपके पास चला आया। हुजूर जी ने सहज भाव से पूछा, भाई मैं कोई मालिक नहीं हूं, मालिक तो वह एक ही है। बाकी तुम मुझे यह बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने रुंधे गले से जवाब दिया, आप परमार्थ की बात करते हैं, सेवा की प्रेरणा देते हैं, यही बात मुझे खींच लाई। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, इस संसार में हर किसी का जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। मुझे भी मालिक ने इसी उद्देश्य से भेजा है, ताकि मैं संगत की सेवा कर सकूं, लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। मैं वही कर रहा हूं जो उसने मुझे सौंपा है। हुजूर जी की कोमल वाणी और चेहरे की शांति देखकर वह आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर जी ने प्यार से पूछा, भाई तू इतना क्यों रो रहा है? क्या दर्द है जो तू इस कदर टूट गया है? उस व्यक्ति ने डबडबाई आंखों से कहा, हुजूर जी, मेरी पत्नी आपको बहुत मानती थी, मेरे बच्चे भी आपकी सेवा में जुटे रहते थे। एक दिन जब वे भंडारे से सेवा कर लौट रहे थे, जिस साधन में बैठकर वे दोनों घर आ रहे थे, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मेरी पत्नी और बच्चा दोनों ही चल बसे। अब मेरे पास कोई नहीं बचा, मेरा घर उजड़ गया। हुजूर जी ने उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस किया और बोले, तो तूने इस गम में खुद को शराब में डुबो लिया? वह भाई धीरे से बोला, हाँ महाराज जी, मैं इस दर्द को सह नहीं पाया। तब हुजूर जी बोले, बेटा तेरी पत्नी और बच्चा बहुत नेक कर्मों में लगे हुए थे, सेवा करते थे, भलाई करते थे, मगर समय का कोई भरोसा नहीं होता। मालिक ने सबकी सांसें तय करके यहां भेजा है। जब सांसें पूरी हो जाती है तो मालिक अपनी रूह को वापस बुला लेते हैं। लेकिन तू जो कर रहा है वह उनके कर्मों को नहीं, उनकी यादों को धूमिल कर रहा है। अब समय है कि तू संभल जाए, उनके नाम पर भलाई कर, सेवा कर, ताकि वह मालिक के घर सुकून से रह सके। उस आदमी ने भारी मन से हुजूर जी से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हुजूर जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा जिस आत्मा को मालिक ने बुलाना होता है वह किसी भी हाल में यहां नहीं रुकती, और जो यहां आया है उसे एक दिन लौटना ही है।
परमार्थ से जुड़ी हुई रूहों का जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो ऐसी रूहें मालिक में समा जाती हैं। तेरी पत्नी और बच्चा भी मालिक में समा चुके हैं। तुझे तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने तेरी पत्नी और बच्चे को अपने घर जगह दी। साध संगत जी, जब उस व्यक्ति ने हुजूर जी के इन शब्दों को सुना तो वह एकटक उनके चेहरे को देखने लगा। जैसे ही उसकी निगाह हुजूर जी की आंखों से टकराई, वह शांत हो गया, मानो सारी दुनिया की आवाज थम गई हो, और फिर अचानक वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर जी ने तुरंत एक सेवादार से कहा, इसे धीरे से उठाओ और डेरे में ले चलो। चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। जब वह भाई डेरे लाया गया तो हुजूर जी बोले, इसे अंदर ले जाकर आराम से लेटा दो, इसे बस थोड़ी शांति की जरूरत है। एक सेवादार ने हैरानी से पूछा, महाराज जी, इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, यह भाई पिछले जन्म में मेरा बहुत प्यारा सेवादार हुआ करता था। इसने संगत की खूब सेवा की थी, मगर फिर जिंदगी की ठोकर ने इसे रास्ते से भटका दिया। सेवादार ने फिर पूछा, हुजूर जी, ऐसा क्या हुआ कि यह रास्ता भूल गया? हुजूर जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब कोई बहुत अपना, बहुत प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो दिल को संभालना आसान नहीं होता। इसकी पत्नी और बच्चा दोनों ही मालिक के पास चले गए। इसने वह दर्द कभी सहन नहीं किया और उसी गम में खुद को खो बैठा, और अब मालिक की कृपा से सब ठीक होगा, हुजूर जी ने भरोसा दिलाया। कुछ देर बाद जब उस भाई को होश आया तो वह घबराकर बोला, मैं कहाँ हूं? सेवादार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, तुम डेरे में हो? तो वह भावुक होकर बोला, मुझे हुजूर जी से मिलना है, बस एक बार हुजूर जी से मिलना है। अभी वह भाई सेवादार से बात कर ही रहा था कि तभी हुजूर जी वहां आ पहुंचे। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उस व्यक्ति की आंखें भर आईं, कांपती आवाज में बोला, मैं ठीक हूं हुजूर जी। और फिर उनके दर्शन करते ही फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हुजूर जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नशे की हालत में न जाने क्या क्या कह गया था आपको। हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा हाँ, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती से सबक ले ले तो वही इंसान सच्चा साधक बनता है। अब पीछे मत देखो, जो बीत गया उसे छोड़ो और आगे का जीवन भजन सुमिरन में लगाओ। बाकी चिंता मत करो, तुम बस मालिक पर भरोसा रखकर उसकी भजन बंदगी में लग जाओ। इतना सुनकर वह भाई रोने लगा तो हुजूर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं बेटा। जैसे सूरज निकलता है फिर बादल छा जाते हैं, कभी बारिश आती है पर क्या सूरज उगना छोड़ देता है? नहीं, उसी तरह हमें भी हालातों से लड़कर आगे बढ़ना है। अगर हर दुख से टूटने लगे तो जीवन कैसे जिएंगे? फिर हुजूर जी ने आगे कहा, अपना शेष जीवन मालिक को समर्पित कर दो, उसका नाम लो, सेवा करो, सिमरन करो। मालिक कहीं दूर नहीं है, वह तो हमारे भीतर ही है, बाहर तलाशने की जरूरत नहीं। वह आदमी सिर झुकाकर बोला, हुजूर जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज आपके सामने वचन देता हूं कि अब से सेवा, भजन और सिमरन ही मेरी जिंदगी का मार्ग बनेंगे। हुजूर जी ने स्नेह से कहा, अब तुम डेरे में ही रहो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जो कुछ तेरी पत्नी और बच्चों के साथ हुआ उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार करो। शायद उनका साथ बस इतना ही लिखा था। इतना सुनते ही वह फिर से रोने लगा। हुजूर जी बोले, बेटा, शराब ने तेरा बहुत कुछ छीन लिया है, अब आगे की जिंदगी को मालिक के रास्ते पर चलकर संवार लो। मालिक ने यह जीवन दिया है, उसका हिसाब देना होगा, इसीलिए अब अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाओ, जिससे कि तुम अपने निज घर पहुंच सको। जैसे ही उस व्यक्ति ने हुजूर जी की बातें सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, उस दिन के बाद उसने डेरे में ही रहकर पूरी तरह से सेवा और सिमरन में लग जाना स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को पूरी तरह मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया। साध संगत जी, संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि इस संसार में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और यह सच हम सब स्वीकार भी करते हैं कि जो आया है वह एक दिन यहां से जरूर जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपनों को खोकर इतने टूट जाते हैं कि परमार्थ के रास्ते से भटक जाते हैं, जबकि हमें परमार्थ के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह संसार एक रंगमंच है, या फिर एक फिल्म भी कह सकते हैं। जैसे एक फिल्म में कलाकार एक दूसरे के माँ बाप, भाई बहन,
पति पत्नी, बच्चे आदि का रोल निभाते हैं, और जब फिल्म खत्म तो झूठ के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सब भी मालिक की बनाई इस फिल्म में रोल अदा कर रहे हैं। ये सब रिश्ते झूठ के हैं। सिर्फ मालिक से हमारा रिश्ता सच्चा है और हमें उस रिश्ते का मान जरूर रखना है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो में हम जो बात बताने जा रहे हैं, यह बात एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान संगत को बताई थी। साध संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं या सेवा करनी शुरू करते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है, उसकी याद में बैठा जाता है। सभी संगत से विनती की जाती है कि कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठें, नाम सिमरण करें और उसके बाद ही सेवा शुरू होगी। तो ऐसे ही सेवा लगी हुई थी। उस जत्थे का जो सेवादार था, उस भाई ने यह साखी सभी संगत को सुनाई थी जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम पर कोई दुख की घड़ी आती है, कोई मुसीबत हम पर पड़ती है, तो हम परेशान हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। जिस पर गुरु का हाथ होता है, उस पर कोई मुसीबत आती भी है तो वह उस मुसीबत का आसानी से सामना कर लेता है बिना डोले, क्योंकि सतगुरु नामदान के समय उस अभिलाषी जीव की जिम्मेदारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। हम में से जिस संगत को भी नामदान मिल गया है, वह बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने आप पूर्ण गुरु की तलाश नहीं कर सकते। वह तो उस कुल मालिक की ही कृपा से संभव है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। साध संगत जी, जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संतमत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि नामदान की बख्शीश होना केवल रूहानियत में दाखिला है। अगर हम भजन सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हम इससे पार हो जाएंगे। हमारा पार उतारा हो जाएगा। हम 84 के जेल खाने से आजाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने नाम की कमाई नहीं की तो हम यही भटकते रह जाएंगे। बार बार आना और जाना पड़ेगा। फिर आगे सेवादार ने बताया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में हमें उस मालिक की याद आती ही नहीं। हम इस दुनिया में इतना खो जाते हैं, दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि हमें उसकी याद नहीं आती। साध संगत जी, उस सेवादार भाई की बात को सुनकर सारी संगत की आंखों में प्रेम के आंसू थे, क्योंकि जहां पर उस मालिक, हमारे सतगुरु की बात होती है, वहां हमारे आंसू खुद ही निकल आते हैं और हमें सुख और शांति का एहसास होता है। साध संगत जी, आइए एक ऐसी ही साखी सुनते हैं जो हमारे अंदर हमारे सतगुरु के प्रति हमारे विश्वास को बढ़ा देगी। साध संगत जी, जब हम सेवा पर जाने के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं, तो फिर हमें एक बात को अच्छी तरह से हमेशा समझना चाहिए कि हमारे घर से कदम बाहर निकलते ही हमें हमारे पीछे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे से घर और परिवार की संभाल सतगुरु खुद करते हैं। चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी सतगुरु की होती है। अगली साखी भी ऐसी ही है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह साखी एक सत्संगी की है जो पेशे से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, गाड़ी, सब कुछ था। सत्संगी के 2 बच्चे थे, बेटी 8 साल की और बेटा 5 साल का। लेकिन इस सत्संगी की पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब यह अकेला ही अपने दोनों बच्चों को पाल रहा था। सुबह अपने ऑफिस जाते समय यह बच्चों को स्कूल छोड़ देता था और दोपहर को इसका ड्राइवर बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ता था। घर में बच्चों की देखभाल और खाना बनाने के लिए एक आया को रखा हुआ था, जो दोपहर को आती थी और शाम 6 बजे तक रात का खाना बनाकर चली जाया करती थी।
इस सत्संगी भाई को सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। यह अक्सर अपने शहर के सत्संग घर में सेवा करने जाया करता था। इसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता था, लेकिन सेवा में सबसे आगे होता था। पिछले साल बरसात के मौसम की घटना है। इसके शहर के सत्संग घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस दिन इतवार का दिन था। तो उस दिन इस सत्संगी भाई को कहीं और कोई काम नहीं था। यह अपने बच्चों का सुबह का नाश्ता करवाकर सत्संग घर के लिए जब जाने लगा तो उसने देखा कि इसका बेटा, जो 5 साल का था, उसे थोड़ा सा बुखार था। इसने घर में रखी हुई बुखार की दवाई बच्चे को दे दी और अपनी बेटी को समझा दिया कि फिर से बुखार लगे तो यह दवाई पिला देना और कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। आया अब भी आ जाएगी और शाम तक मैं भी वापस आ जाऊंगा। ये सब बेटी को समझाकर भाई सत्संग घर के लिए सेवा पर निकल गया। सत्संग घर इसके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग जाया करते थे। यह भाई अपने सत्संग घर में आ गया और वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम में सेवा करने लगा। बीच बीच में अपने बच्चों को फोन करके भी हालचाल पूछ लेता था और आया को भी फोन पर समझा दिया कि बच्चे को बुखार है तो थोड़ा ध्यान रखना। उस दिन शाम होते होते मौसम खराब होता गया और बहुत तेज आंधी और उसके बाद तूफान जैसी बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर में पानी भर गया और आवागमन रुक गया। कई बार तो कुछ इलाकों में कई कई दिन लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। उस दिन शाम का माहौल भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा था। इधर इसके घर में शाम को इसकी बेटी अपने भाई को बुखार की दवा पिलाने लगी तो देखा कि दवाई की आखिरी डोज बाकी बची हुई थी। उसने अपने पापा को फोन करके कह दिया कि जब आओ तो दवाई लेते आना और भाई का बुखार ठीक नहीं हो रहा। दवाई देने पर बुखार उतर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चढ़ जाता है। संगत जी, अब यह भाई जल्दी जल्दी सत्संग घर से अपनी कार में बैठकर निकल पड़ा, लेकिन बारिश इतनी जोरों से हो रही थी कि हर तरफ पानी भर गया था और इतने पानी में गाड़ी को निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। इस भाई ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कहीं सत्संग घर में ही फंस गया और फोन पर बच्चों से बात करने लगा। इधर बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दवाई भी खत्म हो चुकी थी। अब यह भाई चिंता में आ गया था। इसने अपने पड़ोसियों को फोन किया, पर उनका फोन नहीं उठ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके पड़ोसी ने कॉल वापस की तो भाई ने कहा कि अगर आपके पास कोई बुखार की दवा रखी हो तो वह मेरे बेटे को दे दो। लेकिन पड़ोसी के घर दवा तो थी, पर इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं थी। अब इस भाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस भाई ने डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की कि कोई डॉक्टर किसी तरह घर जाकर बच्चे को देख सके। काफी कोशिश करने के बाद हेल्पलाइन वाली मैडम ने कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूं किसी को भेजने की। लेकिन यह बात उसने सिर्फ इस भाई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कही थी, क्योंकि इतनी बारिश और तूफान में कोई भी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं था। सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो इस भाई ने अपने बच्चों को फोन कर दिया और कहा कि अभी कुछ देर में डॉक्टर आएंगे और दवाई देकर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने तो आना नहीं था। साध संगत जी, अब यह भाई बाबा जी से अरदास करने लगा और कहा, बाबा जी, आपके अलावा मेरा और मेरे छोटे छोटे बच्चों को इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए आप अपने घर की संभाल कर लेना। और यह कहकर भाई रोने लगा, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकता है। इस समय यह भाई अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि वहां सत्संग घर में बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। साध संगत जी, सद्गुरु भी तो संगत के पिता ही होते हैं, तो वह कैसे अपने बच्चों को मुसीबत में देख सकते थे। कुछ देर के बाद भाई के घर की डोरबेल बजी। जब बेटी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सरदार जी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में खड़े थे। जब दरवाजा खोला तो वह अंदर आ गए और बच्चे के पास गए। बच्चे को अच्छे से समझकर दवाई दी और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो गया तब तक वह वहीं बैठे रहे। भाई के घर हर कमरे में बाबा जी की फोटो लगी हुई थी। तो भाई की जो बेटी थी उसने एक बार फोटो की ओर देखा और दूसरी बार डॉक्टर के चेहरे पर देखा और पूछने लगी, आप तो यही फोटो वाले बाबा जी हो? तो डॉक्टर कहने लगे, नहीं बेटा, मैं यह नहीं हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं। बच्ची छोटी थी, इसलिए पहचान नहीं पाई कि यह सच में बाबा जी ही हैं। 2 से 3 घंटे वहां रुकने के बाद जब बच्चा ठीक हो गया तो डॉक्टर वहां से चले गए। उस पूरी रात वह भाई सत्संग घर में ही फंसा रहा
और फोन पर बच्चों से बातें करता रहा। बच्चों ने भी बता दिया कि एक डॉक्टर आए थे और दवाई देकर गए हैं। फिर अगले दिन जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो वह भाई अपने घर पहुंचा और अपने बच्चों को अपने गले से लगा लिया। फिर बेटे ने बताया कि कल जो डॉक्टर आए थे उनकी शक्ल बाबा जैसी थी। यह सुनकर वह भाई थोड़ा हैरान हो गया और उसने कंफर्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर दोबारा फोन किया। फोन पर उसको बताया गया कि कल मौसम बहुत खराब होने की वजह से हम आपके घर किसी डॉक्टर को नहीं भेज सके, इसीलिए हम अभी आधे घंटे में आपके घर डॉक्टर को भेज रहे हैं। यह सुनकर भाई की आंखों में आंसू बह निकले और भाई ने हेल्पलाइन वालों को कहा, आपका शुक्रिया, लेकिन अब डॉक्टर नहीं चाहिए, अब बच्चा ठीक है। इसके बाद यह भाई बाबा जी की फोटो के आगे बैठकर रोने लगा और शुक्राना करने लगा। साध संगत जी, ऐसे करते हैं सद्गुरु अपने सेवादारों और संगत की संभाल। हमें लगता है कि हम सेवा पर गए हैं तो पीछे कौन संभालेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो फिर हमें पीछे चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वह सब कुछ अपने आप संभाल लेते हैं, किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। साध संगत जी, बाबा जी हर बात पर इतना जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? हर सत्संग में, हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार एक ही दिशा में क्यों मोड़ता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? वह हमें बार बार क्यों समझाते हैं, भाई सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो? क्यों हर सत्संग में उनके वचनों का सार यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि हमें यह सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नामदान ले लिया और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही काफी है? आखिर वह कौन सी वजह है जो हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? हमारा मन सिमरन भजन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर कभी बैठ भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वह काम बन जाए, मेरा यह काम बन जाए। तो भाई, इसका मतलब तो यह हुआ कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमरन पर बैठते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार नहीं है, हम अपने सद्गुरु को प्रेम नहीं करते। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर हमें सिमरन भजन करना कठिन लगता है। इसीलिए भाई, अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे तो फिर हम जीवन में कभी भी सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते और सचखंड तक नहीं पहुंच सकते। तो भाई, हमें सिमरन भजन रोजाना करना है और अपनी इच्छाएं लेकर नहीं करना है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। भाई, सद्गुरु जानी जान है, वह सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन भजन को समय देंगे और वह भी बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छाओं के, तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पड़ेंगे तो हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें सद्गुरु अपने आप दे देते हैं। इसलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठें तो हमें केवल यही सोचना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। ये शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। यह मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 60 साल के लिए और किसी को 70 साल के लिए मिला है। भजन करते समय हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साध संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। यह साखी एक सत्संगी जी की है जो बहुत बंदगी वाली थी। वह रोजाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थी, जो कि सद्गुरु के बताए समय से दुगुना था। उन माता जी की उम्र 50 साल की थी, जिनको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था। उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। वह रोजाना ही सिमरन भजन को समय देती थी। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है उसी तरह से बैठकर परमात्मा की भजन बंदगी करती थी। उन्होंने सिमरन भजन उसी तरह किया जैसा बताया गया था, और आज देखिए उन पर मालिक की बहुत कृपा है। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और अपने निजी अनुभव साझा करते हैं। माता जी भी उन्हें इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि किस तरह हमें इस परमार्थ के मार्ग पर चलना है
और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये सभी बातें माताजी अपने अनुभवों में साझा करती हैं। इसलिए साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनना, ताकि आपको भी पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माताजी को 35 साल की आयु में ही नामदान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफर शुरू कर दिया था। बिना नागा वह सिमरन भजन पर बैठती थी। माताजी ने सभी संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें सद्गुरु की बताई हुई बातों पर चलना है। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है, हमें उस मार्ग पर चलना है, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करना है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हम सिमरन भजन को समय न दें और उसकी याद हमारे अंदर न आए। माताजी ने बताया कि हमारे में से ही कुछ ऐसे अभ्यासी हैं जो कभी कभी सिमरन भजन में नागा कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिमरन भजन को समय देना ही है। जैसे मान लो कि एक गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और फिर उसका ड्राइवर यह सोचे कि आज मैं रुक जाता हूं और कल चलूंगा। अगर वह ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है और फिर जब वह दोबारा चलता है, तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय लगेगा। ये समय कितना होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें बिना नागा किए हुए सिमरन भजन को समय देना है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि हम तरक्की की राह पर हों और अगर अगले दिन सिमरन भजन पर ना बैठे तो हम अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और हमें सिमरन भजन रोजाना करना है। जिस तरह बताया गया है वैसा ही करना है। जैसे जैसे हम रोजाना सिमरन भजन को समय देने लगेंगे, वैसे वैसे सद्गुरु की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान आना शुरू हो जाता है, तो फिर पैरों के तल से रूह सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ाई करती है। जब पैर के तलवों से सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, तो हमें हल्कापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक आती है, उसके बाद का जो सफर है वह तो सद्गुरु की कृपा से ही हो जाता है। मगर पैरों के तलवों से ऊपर की ओर उठने में जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं, उन्हें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करने में समय नहीं लगता। वे बहुत ही शीघ्रता से ऊपर की ओर चढ़ाई कर लेते हैं और बहुत ही शीघ्रता से नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ होता है। वे यहाँ इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं, मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। हम अभ्यास नहीं करते, हम मार्ग पर नए होते हैं। इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ उठकर इन आंखों के पीछे तीसरी तल पर आना है। अगर इतना सफर हम सद्गुरु की कृपा से तय कर लेते हैं, तो आगे सद्गुरु जी खुद संभाल करते हैं। केवल यही सफर है जो हम मुश्किल से कर पाते हैं। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उस तीसरे ताल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर इससे आगे सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। इस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम न जपे, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के हम यह सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें यह मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आई हैं, मगर हमारे साथ सद्गुरु है। हमारा हाथ सद्गुरु ने पकड़ा हुआ है। सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ब्रह्म ले जाते हैं। अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वहीं भटकते रहेंगे, जैसा अक्सर होता भी है। जैसे कुछ अभ्यासी राबिया सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती हैं और वे हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है।
मगर हम अकेले सफर को तय नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कृपा के बिना हम यह सफर तय नहीं कर सकते। सद्गुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सद्गुरु का अर्थ है वह शब्द, वह नाम जो हमारे साथ होता है, और शब्द ही परमात्मा है। वही हमारी संभाल करता है। इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता होता, और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए यह तो उस परमात्मा की कृपा है जो हमें संत सद्गुरु से मिला देती है, जिन्होंने खुद यह सफर तय किया है, जो इस मार्ग के जानकार हैं। वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है। जिस दिन बात बन जाती है उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरत चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। हम अपने असली घर, निज घर सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां पर न कोई दुख आता है और न ही कोई परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमें जो सचखंड से धुन आ रही होती है वह सुनाई देने लगती है। फिर बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मालिक के रंग में रंगे होते हैं। जो इस मालिक के रंग में रंग जाता है उसे किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होता है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है, और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है और आंखें रोती हैं। फिर इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है, मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपना विश्वास डगमगाने न दें। मालिक पर पूरा विश्वास और भरोसा रखें, फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सद्गुरु पर सच्चा विश्वास और भरोसा रखेंगे तो हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है। उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है, और बाकी सब मिथ्या हैं, झूठ है। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल उस परमात्मा का नाम, केवल वही अनंत है। और यह सब जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी यह इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है, धन दौलत, सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है, और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है, जबकि उसे पता है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। यह सब दिखावा है, यह सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता, और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए। जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, यह सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है, तो फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से, हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है,
और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, उसे मालिक के सच्चे नाम से करो, उसे परमात्मा से करो, जो शाश्वत है, पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसलिए वह प्यार करो जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए, वह प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेगा। जो कमजोर है, जो हालात के आगे सर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं, तो वह घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। ऐसे लोग कमजोर होते हैं। इसीलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। परंतु कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं। इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं, इनके आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वे बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वे हालातों के आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी है, यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उसे परमात्मा की कृपा मिलती है, लेकिन उसे नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वह कई वर्ष तक ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा, मगर वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका। वह ध्यान नहीं लगा सका। फिर थक हार कर वह अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं काफी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तब उस तपस्वी साधु ने उससे कहा, तुम ऐसा करो कि इस देश के राजा के पास जाओ। ध्यान कैसे लगाया जाता है इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा? गुरु बोले, हां। फिर वह शिष्य राजा के पास चला गया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि राजा तो मदिरा और भोग विलास में डूबा हुआ है। राजा के आगे नृत्य चल रहा है। यह देखकर वह शिष्य लौटने लगा। उसे लौटता हुआ देख राजा ने उसे रोका। जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है तो राजा ने कहा, अब जब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दीजिए। शिष्य ने जीवन में इतना ऐश्वर्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए स्थान दिया गया, मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वह शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि जिस पलंग पर वह लेटा था उसके ऊपर एक नाजुक धागों से बंधी तलवार लटक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधे उसके सीने में घुस जाएगी। सुबह हुई। राजा उसके कक्ष में आया और नम्रता से पूछा, महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आई थी ना? शिष्य बोला, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। फिर राजा ने कहा, मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड्डी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है सोते जागते,
उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूं। जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपनी पहचान हो जाएगी, तो ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सद्गुरु की इन बातों को याद रखना। फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया। हमारे ऊपर से जब सद्गुरु की कृपा हो गई, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वह सद्गुरु हमारे साथ है। सद्गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ है, और सद्गुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर पर बनती है, जो दिन रात सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सद्गुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सद्गुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सद्गुरु बसे हुए हैं, जो श्वास श्वास सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हीं का सद्गुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सद्गुरु का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है, तो फिर वह चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वह घबराते नहीं हैं और ना ही डरते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सद्गुरु हर लेते हैं। अगर हम आज के समय में किसी व्यक्ति से यह पूछे कि किस किस को गुस्सा आता है और किस किस को चिंता रहती है और किसको दुख होता है सोचकर, या फिर भविष्य के बारे में सोचकर किस किस को चिंता होती है, तो सभी हां कहेंगे। तो भाई क्या कारण है और हम इससे बाहर कैसे निकले? तो क्या तरीका है जिससे हम टेंशन, चिंता, गुस्सा, अकेलेपन को, इन सभी को खत्म कर दें और फिर हम शांति से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके? तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें चिंता, तनाव, गुस्सा, ये सब होता क्यों है और हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं। हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते, साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते। ऐसे कहते हैं कि साक्षी होकर अपनी जिंदगी परिस्थितियों को देखना। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा मित्र आया और वह हमें अपनी जिंदगी के बारे में हमसे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। फिर हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ये सब तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का चक्र है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है? हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है, और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी जिंदगी को, जीवन को देख सके। कि इसलिए हमें आज ही एक चीज शुरू करने की जरूरत है। वैसे तो हमें यह पूरी जिंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर ले, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं, तो फिर वह कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो फिर हम उस कार्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें यह कार्य करना ही है। क्योंकि अगर हमें उससे फायदा हो रहा है, तो फिर वह जिंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं जैसे हम रोजाना करते हैं। भजन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि भजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें, यानी 24 घंटे के समय में से हमें अपने लिए, खुद के लिए
केवल 15 मिनट निकालने हैं, और इन 15 मिनटों में हम क्या करेंगे तो यह हम आपको आगे बताएंगे। मगर पहली चीज, आज से ही रोजाना 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्रोत। इसीलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट। तो यह तो हो गए 2, और इसके अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको यह 15 मिनट खुद के लिए निकालना है। यह 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं, और उन 15 मिनट में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है, एकांत में, क्योंकि एकांत और मौन इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हम एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है, एकांत में रहना है, 15 मिनट के लिए किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल टीवी सब कुछ साइड में कर देना है, और फिर 15 मिनट में अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हमारा और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन 15 मिनट के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भूल जाना है। 15 मिनट के लिए उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है, और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। यह नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इन 15 मिनट में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है, और केवल यह सोचे कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी स्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो वह जाती जरूर है, हमेशा नहीं रहती है, हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहती है। इसलिए इन 15 मिनट को खुद के लिए निकालो, या थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूं। मैं एक शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं, इसलिए हम आपको यह 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो हमें केवल इनको सुनना ही नहीं है, हमें यह अपनाना भी है, खुद पर अपनानी है कि जिंदगी की स्थिति कुछ और है, और मैं अलग हूं, क्योंकि मुझे खुशी, ताकत, इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे खुद को अनुभव करना है। मगर हम खुद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो दिमाग है तो ये हमेशा ही भूतकाल भविष्यकाल तो इनके बारे में ही सोचता रहता है, हमारा ध्यान केवल इनकी तरफ है। इसीलिए जब तक हम दिमाग को इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम यह सोचना नहीं बंद करेंगे भूतकाल के बारे में, भविष्यकाल के बारे में, और अपना ध्यान खुद पर नहीं लाएंगे, तो तब तक हम उस पावर को जो कि हम खुद है उसका हमें कैसे अनुभव हो पाएगा। इसीलिए हम यह 4 तरीके आपको बताएंगे। अगर आप अपना लेते हैं, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो आप इनको लिख भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका मन और बुद्धि आसानी से एकाग्र हो जाते हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं एक शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं। और दूसरा क्या महसूस करना है कि मैं पावरफुल एनर्जी हूं। फिर मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा है, हमें उसे पर ध्यान ही नहीं देना है, केवल 15 मिनट के लिए मैं एक शक्ति हूं, एनर्जी हूं। इसलिए आप इसकी रोजाना प्रैक्टिस करें, 1 बार सुने, 2 बार सुने और 3 बार सुने, और फिर उसके बाद आपको खुद यह महसूस करना है, खुद को समझना है। एक तरीका तो यह है कि हम यह सुने, और दूसरा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान देना सीख जाएं, खुद को समझना सीख जाएं, क्योंकि अगर आप अपने मन को समझना सीख गए और आप 15 मिनट के लिए बैठ गए शांति से, तो फिर देखना कि आपका अपने मन पर कंट्रोल आता जाएगा, आपका मन आपके कहने में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। इसीलिए हमें यह करना है, पूरे दिल से अपने ध्यान को बाहर से पूरी तरह से हटाकर खुद पर केंद्रित करना है, अपना पूरा ध्यान
बाहर की बातों से, बाहरी विचारों से खाली कर देना है, हटा देना है और अपने पूरे ध्यान को खुद पर ले आना है। मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई क्या कर रहा, फलाना क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है और लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो केवल थोड़े समय के लिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और अपने पूरे ध्यान को खुद पर लगाएं और थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से सभी नेगेटिव विचार बाहर निकाल दें और भूतकाल और भविष्यकाल को भूल जाएं। केवल थोड़े समय के लिए, यहां तक कि आप अपने शरीर को भी भूल जाएं कि मेरा शरीर है ही नहीं। बस आपका मस्तिष्क इस बात को नहीं मान रहा है और इसका भी एक कारण है कि दरअसल हमारे मस्तिष्क को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि आज वह अपनी कुछ बेसिक बातों को भी भूल गया है। और इसलिए जैसे आप अपने मस्तिष्क को व्यर्थ की चीजों से हटाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान में पहुंचने की प्रथम स्टेज है, तो फिर आप सो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे कि फिर आपका मस्तिष्क खुद आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा और फिर उसी अवस्था में जाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप सोचते ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और ध्यान ही नहीं, बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी से वह सभी चीजें जिनको संत महात्मा कहते हैं कि यह आपके जीवन की उन्नति में रुकावट पैदा करती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह विकार जो कि आपका ध्यान लगाने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए जो आज हम आपको बता रहे हैं तो सिर्फ इन 5 चीजों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए ही उकसा जाएगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, केवल आप ध्यान के त्रिकोण के विषय में जितना पहले से जानते हैं तो उन सभी को कुछ समय के लिए भूल जाना है, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर आपको हम यह बात बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। केवल इतना समय, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके मस्तिष्क को गलत तरीके से ट्रेन किया गया है और इस बात को हम आपसे कुछ प्रश्न करके प्रमाणित करते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि विचार और ध्यान का क्या संबंध है और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विचार शून्यता ही ध्यान में ध्यान लगाने के लिए आपको पहले विचारों को खत्म करना होगा और उन्हें आने से रोकना होगा। अपने मस्तिष्क में दौड़ रहे विचारों की श्रृंखला को शांत करना होगा, तभी आप ध्यान में जा सकते हैं। और अगर आपका ध्यान के संबंध में ऐसी ही कोई धारणा है तो फिर ध्यान से सुने कि यह गलत धारणा है और इस गलत जानकारी के साथ ध्यान लगाने से आप केवल यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई किसी सूखे वृक्ष को हरा भरा करने के लिए उसकी सूखी हुई डालों पर पानी डाल रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जड़ों में पानी डालने से वृक्ष खुद हरा हो जाएगा। अगर आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर निश्चित ही आपने पाया होगा कि जितना समय आप जाग रहे होते हैं और सोते वक्त भी आप, जब तक आपको गहरी नींद नहीं आ जाती है तब तक आपके चित्त में कोई न कोई विचार लगातार चलते रहते हैं। इसलिए आज हम इन विचारों को हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यह जाने कि क्या ध्यान लगाने के लिए विचारों की तरफ कोई जरूरत भी है। और फिर जैसे ही आप इस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप पाएंगे, अरे मैं तो गलत तरफ दौड़ लगा रहा था, क्योंकि वह सब करने की जरूरत ही नहीं है थी जो मैं अभी तक कर रहा था और मैं खुद भी इसी विधि से ध्यान लगाने में सक्षम हो सका, क्योंकि मैंने गौर किया कि जिस चीज के बारे में आप अपने दिमाग को यह आदेश दीजिए कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर आपका दिमाग उसके बारे में जरूर सोचेगा। और फिर जितना ज्यादा आप जोर देंगे कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचता है। और यह चीज केवल आपके साथ ही नहीं होती, क्योंकि यह सभी के साथ होती है। और फिर जब आपको यह पता चलता है कि यह सभी के साथ हो रहा है, तो फिर आपके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यह सही है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि आज से जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो फिर उस समय अपने विचारों को ना तो कंट्रोल करना है और ना ही अपने मस्तिष्क में उन्हें आने से रोकना है। आपको केवल यह देखना है कि विचार आपके अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचार की जो भी धाराएं आपके अंदर दौड़ रही हैं, तो उनको केवल देखते रहें। अब ऐसे समझे कि आप कल्पना करें कि जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आप अपने सामने बहती हुई नदी को देख रहे हैं, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान में पंछियों की जाती हुई कतार को देख रहे हैं। और इन सभी कंडीशन में
आप केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें बैठकर केवल देख सकते हैं। सिर्फ क्योंकि ना ही आप बहती हुई नदी को रोक सकते हैं और ना ही आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को रोक सकते हैं। और फिर ऐसी दशा में क्या होता है कि नदी आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए बहती रहती है, पक्षी भी उड़ जाते हैं आपको छुए बिना ही, और बस ऐसा ही केवल आपको उस समय करना है जब आप ध्यान करते हैं। आपने अपने मन के विचारों के उड़ते पक्षियों को, जब विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप किनारे खड़े होकर देखना है, जैसे कि आप एक किनारे पर बैठे हुए हैं और विचारों को देख रहे हैं। आप चाहे कोई भी विचार चाहे आए चाहे जाए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। यह बिल्कुल भूल जाए कि आप अपने विचारों के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। वह स्वतंत्र है, इसलिए अपने विचारों को छोड़ दें, उन्हें आने जाने दें। आप केवल उन्हें देखते रहे, कुछ भी ना करें, उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना करें। कोई विचार आ रहा है तो उसे रोकना, और आ जा रहा है तो उसे वापस लाने की कोशिश ना करें। आप केवल एक निरीक्षक बने रहे, और फिर इस प्रकार देखने से कुछ ही देर में आपको यह समझ में आ जाएगा कि विचार कुछ और चीज है और मैं कुछ और चीज हूं, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाता है कि जो विचारों को देख रहा है तो वह विचारों से अलग ही कोई होगा, कोई भिन्न नहीं होगा। और फिर जैसे ही यह एहसास होता है तो फिर वह अद्भुत शांति आने लगती है जिसकी तलाश में आप हैं, क्योंकि उसे समय कोई भी चिंता आपकी नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यह विचार मैं नहीं हूं, और इनका काम तो आना और जाना, और यह आते हैं तो आए और जाते हैं तो जाएं। और फिर जब यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तो फिर आपका दिमाग उन विचारों से हट जाएगा। अब इस स्थिति में आप विचारों से घिरे तो हो सकते हैं, मगर उन विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। अब इसको ऐसी स्थिति समझो कि मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन लगातार चल रही है, और फिर ट्रेन चाहे ही एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रही है, जा रही है, मगर उसके अंदर आप एकदम एक जगह पर बैठे हुए हैं और उसे ट्रेन को दौड़ते हुए देख भी रहे हैं। और इसी तरह से हमारे विचार हैं, वह ट्रेन बनकर भागते रह जाते हैं और आप सिर्फ भीतर बैठकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर जब आपके अंदर यह अनुभव पैदा हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, तो फिर उसी सब में विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं, निर्जीव होने लग जाते हैं, क्योंकि विचारों की शक्ति ही इसमें है कि हम समझे कि वे हमारे हैं, हम अपने आप को उनसे जोड़े रखें। इसी से विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर जब आप अपने आप को विचारों से अलग कर लेते हैं तो फिर विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपनी बात को अपना मानकर उससे ऊपर रखना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यह मेरा विचार। याद रखें, कोई विचार आपका नहीं है, सभी विचार अन्य हैं और भिन्न हैं और आपसे अलग है। आप सिर्फ उनके दास बन जाते हैं, और यहीं से आप भूल कर देते हैं जब आप बार बार उनको अपना मान लेते हैं। इसलिए अब बात करते हैं कि ध्यान करते समय नींद क्यों आ जाती है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए नींद आने का मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतना शांत कर लिया है कि अब वह बाहर की किसी भी चिंता से मुक्त हो गया है और अत्यधिक विश्राम महसूस कर रहा है, और यही है ध्यान की स्थिति। नींद आने में और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि सोते समय हमें भीतर चल रही अवचेतन स्थितियों का कोई भी पता नहीं चलता, मगर ध्यान में हम अचेत नहीं होते हैं, बल्कि चेतना के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं, यानी कि चेतन के साथ दौड़ने लगते हैं या फिर उसके साथ शांत हो जाते हैं। ध्यान के फायदों से अवगत है, इसीलिए ध्यान करते समय आप उन फायदों को उठा सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको नींद ना आए। इसलिए इसका जो सबसे सरल उपाय है कि जब तक आप ध्यान में जब चाहे तब अपनी इच्छा को इच्छा के अनुसार जानने में सफल नहीं हो जाते, तब तक खुद के लिए थोड़े से नियम बनाएं, और जिसमें सबसे पहला नियम है कि ध्यान में उस समय में बैठे जिस वक्त आप पहले से ही अपनी जरूरत भर की नींद ले चुके हों, क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान करने के लिए रात में सोने के पहले बैठते हैं, और कुछ लोग तो लेटकर ध्यान करते हैं, क्योंकि वास्तविक ध्यान वही है जो आपको किसी नियम में ना बांधे कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ऐसे आसन लगाना है,
जैसे आपके शरीर की स्थिति है। आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान लग जाएगा। मगर उसके लिए हमने आपको बताया है कि विचारों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें आने जाने देना है। आप ध्यान करते रहे। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही सुंदर साखी है। इस साखी को सुनकर आपका मन कभी नहीं डोलेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे और आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने डरना नहीं है। आपने उस कुल मालिक परमात्मा पर विश्वास रखना है। आपको लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना है। आपको बाबा जी पर विश्वास रखना है। आपको अपने बाबा जी की तस्वीर को हमेशा अपने आंखों के आगे रखना है। जब भी आपको ऐसे लोग मिले जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको बस आंखें बंद कर कर बाबा जी को याद करना है। गुरु में इतनी ताकत होती है कि अगर सच्चे मन से याद करें तो आप यहां भी हो, आपकी परेशानी का हल हो जाएगा और आपका मन कभी नेगेटिव नहीं होगा। संगत जी, ये साखी भी इसी से संबंधित है कि जे सत्संगी अपने मन के पीछे लगकर डोल जाते हैं, तो इस साखी को अंत तक जरूर सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुकी एक सत्संगी लड़की की है, जिसकी आज से 2 साल पहले शादी हुई, जो कि एक गैर सत्संगी परिवार था। संगत जी, गैर सत्संगी का अर्थ है कि वह लोग सत्संगी नहीं थे। उन्हें मालिक के नाम की कोई खबर नहीं थी। इसमें उनका भी दोष नहीं था, क्योंकि मालिक जिन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है वह उसकी मर्जी है। उसको वह पूरे गुरु की शरण बख्श देता है, और जिसको वह नहीं मिलाना चाहता वह उसको ऐसी जगह जन्म दे देता है जहां पर उसके नाम की कोई खबर ही नहीं होती। तो वह परिवार भी वैसा ही था, जहां पर मालिक के नाम की कोई खबर नहीं थी। तो जब उस लड़की की शादी वहां पर हो गई, तो उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह उठकर मालिक के नाम का जाप करती थी। उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह सुबह शब्द सुनती थी। उसकी सुबह मालिक के नाम से शुरू होती थी और रात भी मालिक के नाम से ही खत्म होती थी। वह अक्सर शब्द सुना करती और जब भी समय मिल पाता तो भजन पर बैठ जाती। वह अपने मन को मालिक की तरफ लगाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई, वहां जाकर ऐसा ना हो सका, क्योंकि उसके ससुराल में ऐसी चीजें नहीं करने दी जाती। लड़की की जो सास थी, उसको यह सब चीजें पसंद नहीं थी। वह लड़की को शब्द नहीं सुनने देती थी। जब भी लड़की शब्द लगाकर काम करने लगती या फिर शब्द सुनने लगती, तो उसकी सांस उसे बंद कर दिया करती। जब उसके साथ ऐसा होता था, तब उसे बहुत दुख लगता था कि मेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। और जब वह अपने सिमरन पर बैठती थी, तो उसकी सांस उसे भजन सिमरन पर नहीं बैठने देती थी। उसके सामने कोई ना कोई काम लाकर खड़ा कर देती थी, ताकि वह भजन सिमरन पर बैठ ही न सके। और जब वह बैठ भी जाती थी, तो उसको उठाने आ जाती थी, उसको बैठने नहीं देती थी और उसे बार बार कहती थी कि हमारे घर में यह सब नहीं होता। वह उसे ना ही सेवा पर जाने देती और ना ही सत्संग पर जाने देती। लड़की बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही दुख तकलीफ में थी, क्योंकि साध संगत जी जो मालिक से जुड़ा हुआ होता है, जब उसे कोई मालिक से तोड़ने की कोशिश करता है, तो जो दुख होता है वह तो वही जानता है। ये तो ऐसा है कि जैसे कि मछली को पानी से अलग कर दिया गया हो। जैसे मछली तड़पती है, वैसे ही मालिक के भक्त और प्यारे तड़पते हैं जब उन्हें मालिक से दूर करने की कोशिश कोई करता है। और जो ऐसा करते हैं, उन्हें इसका बहुत ही भारी नतीजा भुगतना पड़ता है। ऐसा करना उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी रुकावटें मालिक के भक्त और पैरों में डालते आए हैं और डाल रहे हैं। वह बहुत ही दुख तकलीफ में थी। तो जब उसे पता चला कि उसके पड़ोस में ही एक सत्संगी परिवार रहता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे बहुत खुशी हुई कि कोई मालिक का प्यारा मेरे पास है। तो जब ही उसे पता चला कि वह वहां रहते हैं, तो वह तुरंत उनके घर गई, उनसे बातें करने लगी। और उस परिवार में एक सत्संगी बुजुर्ग माता थी। उस गांव में वह बुजुर्ग माता सबसे बड़ी थी। लोग उनका बहुत ही आदर मान करते थे। उनको बहुत पहले नाम की बख्शीश हुई थी, और गांव का कोई भी फैसला लेना हो तो लोग उनके पास आते थे, उनकी सलाह लेते थे। अगर गांव में कोई भी झगड़ा हो तो उसका निपटारा भी वही करती थी। जब वह लड़की उनके घर गई और उसने अपनी सारी बात उनको बताई,
तो यह सुनकर वह जो बुजुर्ग माता थी उनको भी तकलीफ हुई कि लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। लड़की को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब लड़की ने अपनी सारी बात उनको बताई तो उन्होंने लड़की को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की। वह कहानी मैं आपसे साझा करता हूं। ये कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी। साध संगत जी, आप जी कहती हैं, एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों झोर झोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत उसने निर्णय लिया, क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए किसान ने सोचा कि उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक करके कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। वह चीखें लगाता रहा और उसके बाद फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह हैरान रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। उसके बाद आप जी ने लड़की को कहा, ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी तुम पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको निराश होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। उसके बाद आप जी ने लड़की को कहा कि हमारे मार्ग में बहुत रुकावटें आएंगी। कुछ रुकावटें बाहर हमें परेशान करेंगी और कुछ रुकावटें अंदर हमें परेशान करेंगी। इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही बड़ा साहस चाहिए, उसके बिना बात नहीं बन सकती। इस मार्ग पर चलने के लिए मालिक की कृपा चाहिए, इसलिए हमें उसके आगे यही अरदास करनी चाहिए कि हे मालिक, जो भी कर रहा है तू ही कर रहा है, तेरी मर्जी से हो रहा। मैं तो तेरी कठपुतली हूं, क्योंकि उसके मार्गदर्शन के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। नहीं तो कोई ना कोई रुकावट इस मार्ग पर पड़ी ही रहेगी और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस मार्ग पर कभी काल की रुकावटें हैं, कभी दुनिया वालों की रुकावटें हैं और कभी हमारा मन नहीं मानता। यह मार्ग रुकावटों से भरा है, लेकिन हमें इन्हें पार कर कर अपने सच्चे धाम सचखंड जाना है और वह केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है। तू ये मत समझ कि यह केवल तेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ भी हो चुका है। आप जी कहती हैं कि तेरे जो ताया जी थे वह भी मुझे सत्संग पर नहीं जाने देते थे, सेवा नहीं करने देते थे। मुझे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक दिन तो मैं उनसे बिना पूछे ही सत्संग पर चली गई थी और वह मेरे पीछे आकर सत्संग में ही मुझे बोलने लग गए थे। वह दिन आज भी मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कितना भला बुरा कहा था। उस दिन के बाद मैंने केवल भजन सिमरन पर जोर दिया। चाहे जो हो जाए, मैंने अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ा। रुकावटें मेरे मार्ग में भी बहुत आई हैं, लेकिन मैंने अपने सद्गुरु के हुक्म की पालना की है और सद्गुरु ने मेरी संभाल भी की है और उस कुल मालिक ने मेरी लाज रखी है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जीवन में सकारात्मक रहना है, सकारात्मक जीना है, किसी की भी बातों में नहीं पड़ना है, ना ही अपना दुख किसी को बताना है और हमेशा पॉजिटिव रहकर भजन सिमरन करना है। तो साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।